हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक के बारे में। बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक के बारे में जानने से पहले आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स का पता होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले निलपोटेंट मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स को। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि लिख लीजिए निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। ए n क्रॉस n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और यदि किसी k बिलोंग्स टू n, किसी नेचुरल नंबर k के लिए यदि a पे पावर k 0 हो जाए बट a पे पावर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। a पे पावर k क्या हो जाए 0 एंड a पे पावर k माइनस 1 यदि 0 नहीं होता है तो a कहलाता है निलपोटेंट। ए है निलपोटेंट मैट्रिक्स और कहलाता है, जब ये पावर के है, ये जो पावर के है ये कहते हैं ऑफ इंडेक्स के, यानी कि ए का इंडेक्स है के। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें एक ये मिल गया यहाँ से रिलेशन, तो यहाँ से हमने एच एक्स माना, एक्स पे पॉलिनोमियल एक्स पे पावर के, एक्स पे पावर के है, इसे 0 के बराबर जब रख रहे हैं तो हमें x बराबर 0 मिल रहा है। तो ये इम्प्लाइज करेगा, यहाँ से इम्प्लाइज करता है कि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए। यानी कोई भी मैट्रिक्स है वो हमारा यदि निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी सारी की सारी जो आइगन वैल्यू, हमें पता लग रहा है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा आइगन वैल्यूज जो रखता है वो 0 रखता है, यानी निलपोटेंट की आइगन वैल्यू हमेशा 0 होती है। और हमने निलपोटेंट के टाइम देखा था कि कोई मैट्रिक्स यदि निलपोटेंट है तो ये इम्प्लाइज करता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसकी सारी आइगन वैल्यूज ही 0 है, सिंगुलर है। बट कोई सिंगुलर है तो उसके पास हो सकता है कि कोई आइगन वैल्यू नॉन 0 भी मिले, जरूरी नहीं है कि सारी 0 ही मिले। तो सिंगुलर है वो निलपोटेंट को नहीं बताता है, सिंगुलर मैट्रिक्स निलपोटेंट को नहीं बताता है हमें। तो ये होता है। और जो हमारे पास इसका k होता है, k उस मैट्रिक्स का इंडेक्स होता है x पे पावर k से, तो इस तरह से ये होता है। और हम जानते हैं कि डिग्री, मिनिमल की डिग्री, किसी भी मैट्रिक्स में मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम रहती है। तो यहाँ देखिए जो इंडेक्स है k, यदि k इंडेक्स है ये बराबर होगा किसके, मिनिमल के, डिग्री ऑफ मिनिमल ऑफ ए के, जो निलपोटेंट ए मैट्रिक्स है। और ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स ए। और कैरेक्टरिस्टिक की डिग्री कितनी होगी, n, क्योंकि n का पॉलिनोमियल मिलता है जब n ऑर्डर का है, तो डिग्री ऑफ मिनिमल डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से हमेशा कम होती है। और जो k होता है इंडेक्स है, ये क्या है हमारा इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स है ए का। तो इंडेक्स है, जितना इंडेक्स होगा उतनी डिग्री का मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगा, और जितना उसका ऑर्डर है उतनी डिग्री का हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल
मिलता है। यानी कि हमने देखा था कि जो इंडेक्स है किसी मैट्रिक्स का वो उसके ऑर्डर से लेस देन इक्वल टू होता है, कम या उसके बराबर होता है। अब इसके बाद हम निलपोटेंट ब्लॉक की बात करेंगे। हमने देख लिया निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज हमेशा 0 होती है, उसकी एक पावर 0 के बराबर इस तरह से होती है कि उससे प्रीवियस पावर कोई 0 ना हो। एंड और जो इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं सभी 0 के बराबर होती है। और दो ये रिजल्ट्स हमने देखे, यानी कि एक रिजल्ट्स आप ये लिख लीजिए, इंडेक्स है जो इंडेक्स ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि जो इंडेक्स है हमारा मैट्रिक्स ए का, निलपोटेंट मैट्रिक्स का, वो उसके ऑर्डर से हमेशा कम होता है। तो इसके बाद हम जब ब्लॉक पे बात करते हैं, पहले समझ लीजिए ब्लॉक पे बात करते हैं। ब्लॉक क्या होता है? निलपोटेंट ब्लॉक। निलपोटेंट ब्लॉक का मतलब होता है यदि मेरे पास ये n क्रॉस n का ब्लॉक है, मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो यदि ये होता है हमारा डायगोनल और इससे ऊपर सुपर डायगोनल और नीचे सब डायगोनल होता है, तो जब आइगन वैल्यूज इस निलपोटेंट ब्लॉक में क्या होता है, जो सुपर डायगोनल होता है वो तो सारी वैल्यूज 1 होती हैं इस टाइप से, एंड डायगोनल एंट्रीज तो सभी 0 हैं एंड अदर देन भी 0 हैं। तो ये होता है हमारा बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक ऑफ ऑर्डर n। यानी यदि ऑर्डर n का ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सुपर डायगोनल की एंट्रीज 1 1 है एंड अदर रेस्ट एंट्रीज किसी उस मैट्रिक्स की 0 है, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक। क्या है? बस सीधी सी बात है, जो सुपर डायगोनल 1 होंगे बाकी रेस्ट जितनी भी एंट्रीज है वो 0 हो जाएंगी, तो वो कहलाएगा हमारा बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक। और यदि इसका ऑर्डर n है तो ये हो जाएगा n ऑर्डर का बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक ऑफ ऑर्डर n। तो इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, n है ये बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक है कोई ऑर्डर n का, यदि n क्रॉस n का है, होता क्या है डायगोनल एंट्रीज भी 0 ही होती हैं एंड सुपर डायगोनल 1 आता है एंड अदर एंट्रीज भी 0, यानी सुपर डायगोनल को छोड़ के सारी एंट्रीज 0 के बराबर होती है। यानी कि ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is said to be of order n is said to be basic nilpotent block if of order n। यदि ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो ये भी n ऑर्डर का होगा। इफ द सुपर डायगोनल एंट्रीज, super diagonal entries are ones and rest others are zeros। यानी कि सुपर डायगोनल 1 हो गई एंड बाकी सभी एंट्रीज 0 हो गई, तो ये कहलाता है बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक ऑफ ऑर्डर n का कहलाता है। यदि n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो n ऑर्डर का कहलाता है।
अब आप देखिए ये ब्लॉक हो गया n ऑर्डर का, और यदि इस ब्लॉक का हम कैरेक्टरिस्टिक लिखें, क्या लिखें, कैरेक्टरिस्टिक, इस n का कैरेक्टरिस्टिक लिखें और मिनिमल लिखें, ये हमेशा सेम होता है। और क्या होगा, x एंट्रीज क्या है, डायगोनल में क्या है 0, हम लिख सकते हैं x माइनस 0 पे पावर n, यानी x पे पावर n। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का कोई ब्लॉक में हमें किसी मैट्रिक्स में ऐसा ब्लॉक बन जाए, या फिर एक पूरा इस टाइप से मैट्रिक्स हो, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल सेम होगा। ठीक है, अब यदि आपको समझने के लिए हमें 2 क्रॉस और 3 क्रॉस 3 पे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, यदि इस तरह का मैट्रिक्स है तो ये 2 ऑर्डर का निलपोटेंट ब्लॉक हो गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यदि 3 क्रॉस 3 में देखें, 3 क्रॉस 3 में इस टाइप से है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्स क्यूब। यह हमेशा ध्यान रखने की बात है ना, इसके लिए लिखेंगे एक्स क्यूब। फिर एक थ्योरम लिखेंगे, एक थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम इस तरह से है, हमारे पास A है कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। कैसा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। A है वो n क्रॉस n का निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और इसका इंडेक्स है ऑफ इंडेक्स k। ठीक है, इसका k इंडेक्स है, यानी कि हम a पे पावर k करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, a पे पावर k माइनस 1 तक हमें 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद इसमें एंड ईच ni, देखिए ni क्या होंगे, ni's आर निलपोटेंट ब्लॉक्स, निलपोटेंट ब्लॉक। यानी हमारे पास मैट्रिक्स कैसे है, ए मैट्रिक्स है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसके रिजल्ट को तो लिखना है इस तरह से। माना यहाँ पे n1 एक निलपोटेंट है, n2 एक निलपोटेंट है, एंड n कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, n क्रॉस n का है। अदर एंट्रीज तो 0 ही होंगी। ये ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो वंस हमें कहाँ दिखेंगे, इस ब्लॉक में दिखेंगे। मान लिया m ब्लॉक्स, m ब्लॉक हैं और इस टाइप से यदि मैट्रिक्स है, तो ये हमारा रिजल्ट कह रहा है, रिजल्ट कहता है नंबर 1, यदि इसका जो A है इसका इंडेक्स K है, तो हमें एटलीस्ट एक ब्लॉक ऐसा मिलेगा जिसका इंडेक्स K होगा। there is at least one ब्लॉक या निलपोटेंट ब्लॉक, इन ब्लॉक्स की बात की जा रही है, ब्लॉक ऑफ इंडेक्स K। यानी हमें कम से कम एक ब्लॉक ऐसा मिलेगा जिसका इंडेक्स K होगा, उसी इंडेक्स K के बाद हमारे जो A है उसका इंडेक्स K होगा। ठीक है,
और जो बाकी के कम से कम एक हमें मिलेगा जो के होगा ही होगा। एंड अदर ब्लॉक्स, इंडेक्स ऑफ अदर ब्लॉक्स, इंडेक्स ऑफ अदर ब्लॉक्स आर लेस देन इक्वल टू के। यानी कि बाकी ब्लॉक हो सकता है सारे ब्लॉक के हों, कम से कम एक तो ऐसा मिलेगा ही जो के का है, और बाकी सब हैं वो या के होंगे या के से कम के होंगे। एंड सेकंड लिखिए, जो नलिटी है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बराबर नलिटी ऑफ ए। जो ब्लॉक्स की संख्या है वो हमें बताएगी ए की नलिटी के बारे में। देखो, हमने जैसे 2x2 का ब्लॉक बनाया था तो नलिटी कितनी थी इसकी? एक नलिटी थी। रैंक 1 है और 2x2 का एक नलिटी थी। जब हमने 3x3 का बनाया था तो इसमें भी एक ही नलिटी थी। तो एक ब्लॉक में एक नलिटी आएगी, तो इतनी ही क्या हो जाएंगी, जितने ब्लॉक है उतनी ही इसकी नलिटी हो जाएगी। और यही क्या होगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0। ये 0 आइगन वैल्यू के लिए क्या, इस आइगन वैल्यू तो 0 ही है, यानी 0 आइगन वैल्यू की जितनी नलिटी होगी उतनी ही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी थ्योरम बताती है। यानी कि कोई मैट्रिक्स हमें मिल गया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं। सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट दोबारा से रिवाइज कीजिए कि ए, मेरे पास यदि कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स के है, जिसका इंडेक्स क्या है? के है, तो ए आई जो है, जो एन आई है, वो निलपोटेंट ब्लॉक्स हैं, ये इस टाइप से हैं। तो यदि इंडेक्स के है तो हमें कम से कम एक ब्लॉक मिलेगा जिसका इसका इंडेक्स क्या होगा? के होगा, और बाकी सभी के इंडेक्स के से बराबर या कम होंगे। यानी कि सभी के इंडेक्स लेस देन इक्वल टू के रहेंगे, पर डेफिनेटली कम से कम एक तो ऐसा होगा जिसका इंडेक्स के होगा, जिसके इंडेक्स के कारण ए का इंडेक्स क्या बना है? हमें के बना है। फिर निलपोटेंट ब्लॉक्स की बात करें तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करें तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है? वो नलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नलिटी की जितनी नलिटी होगी उतनी ही नलिटी होगी, और वो ही क्या हो जाएगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। हमने पहले कई क्वेश्चंस में देखा है कि नलिटी का हम किस तरह से यूज कर रहे थे, है ना? ऐसे लिखते थे ना, नलिटी a माइनस 0i बराबर इत्यादि है, तो वहां लिखते थे ना ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 बराबर 2। तो यानी जितनी नलिटी है उतनी 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जा रही है। ये हमारी कह रही है ये थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम फिर जॉर्डन ब्लॉक पढ़ेंगे। इसके बाद जब निलपोटेंट ब्लॉक समझ आ गया है तो अब जॉर्डन ब्लॉक पढ़ेंगे। जॉर्डन ब्लॉक में ये वंस होते हैं, ये तो 1 ही रहते हैं, पर यदि जहाँ पे हम डायगोनल में, इसमें तो आइगन वैल्यू सारी 0 हैं, तो 0 आ रहे थे, वहां पे उस मैट्रिक्स के लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में वो मैट्रिक्स की क्या आती है? वहां पे आइगन वैल्यूज आती है, क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 है तो इसलिए 0 आ रही थी। तो कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक आप सीखिए, पढ़िए, अच्छी तरह से जानिए। थैंक यू।